हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स, रिवर्स एंड हील। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ को लेके किसी भी लेवल पे अगर आप मायूस हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप इस चीज़ को डील करें, आप डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे थे, तो कहीं उसी चीज़ से लेकर या फिर इन जनरल भी एक उम्मीद आपकी जागती हुई दिख रही है, कहीं एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिख रही है, कहीं उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी डीपर लेवल पे एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल पे आप मुझे उतने खुश नहीं दिख रहे हैं लियोज, और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप चीज़ों को लेके ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, ओवर अटैच हो रहे हैं और कहीं इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो देखिए, इन्हीं चीज़ों को चेक करके करेक्ट करने की इस वीक ज़रूरत है। जो भी हो, आप मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई इंसान आपकी लाइफ में है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, उससे आप डिस्कस कर लें, उससे आप बात कर लें और कहीं अपनी इमोशंस, फीलिंग्स में एक बैलेंस लाना ज़रूरी है। और कहीं एक डिटैच्ड अटैचमेंट भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल चीज़ों के साथ रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स एंड अपॉर्चुनिटी बिकॉन्स। तो देखिए, ये दोनों भी कप्स के कार्ड्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 4 में से 3 कार्ड्स कप्स के हैं। तो फीलिंग्स, इमोशंस पे ज़्यादा फोकस दिख रहा है। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि पीछे कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई, या फिर से देखिए, ये कार्ड भी कहता है कि पीछे कुछ चीज़ों ने आपको परेशान किया, कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत उदास हुए और कहीं पीछे एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप थे, या फिर जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी आप उन पे ही फोकस करते जा रहे थे, एक रिग्रेट वाली एनर्जीज़ में थे, एक क्रिबिंग वाली एनर्जीज़ में थे। तो कहीं उस स्टेट ऑफ माइंड को आप किसी लेवल पे शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर उन एनर्जीज़ में से आप बाहर निकल रहे हैं, या फिर देखिए, थोड़ा सा आप टर्न करके जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, उन पे फोकस करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आप कर भी पा रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए देखिए, अपॉर्चुनिटी बीकॉन्स का कार्ड कहता है कि आप कंप्लीटली खुश नहीं हैं, या फिर पूरी तरीके से एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं दिख रहे हैं। पीछे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस करी, या फिर कुछ चीज़ें आपने मिस करी। आप कुछ चीज़ों को अवेल करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे। अगेन देखिए, वो आपने मिस किया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे हैं। कहीं देखिए, मन ही मन एक बोर्डम, एक मोनोटनी मुझे दिख रही है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल पे एक कोशिश है, या फिर आप ऐसा कर भी पा रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आप देख रहे हैं, कहीं उन रिग्रेट वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मन ही मन पूरी तरीके से आप खुश भी नहीं हैं। तो देखिए, ओवरऑल की ही ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं।
क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में भी हील का कार्ड पॉजिटिव चीज़ों के आने की बात करता है, लेकिन पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप पूरी तरीके से खुश नहीं हैं और कुछ ऐसा ही पर्सनल फ्रंट के लिए भी दिख रहा है। तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लियोज़ कि आप इन्हीं एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें। देखिए हम एक कॉन्शियस एफर्ट करके इस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे कि आप एक हैप्पीनेस महसूस करें या फिर एक हैप्पी एनर्जीज़ अपनी लाइफ में लेकर आएँ। यहाँ पे देखिए जो भी आपके लिए काम करता है आप उसको करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लव्ड वन से बात करके बहुत अच्छा लगता है और आप हैप्पी फील करते हैं तो आप ऐसा करें। कुछ लोगों के लिए अपने किसी लव्ड वंस के साथ कॉफ़ी पीने जाना या फिर ट्रैवल करना भी इसमें से आपको बाहर निकाल सकता है। कुछ लोगों के लिए कॉमेडी मूवीज़ हो सकती हैं, कॉमेडी सीरियल्स हो सकते हैं। और देखिए अगेन सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी आपके लिए वर्क करता है आप वो करें और कहीं एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को ज़रूर लेकर आएँ। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि देखिए जिस एनर्जी में हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं वैसी ही एनर्जी हम यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो जब तक आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तब तक आप अच्छी एनर्जीज़ यूनिवर्स से नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। और इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें या फिर आप एक हैप्पी एनर्जीज़ में वाइब्रेट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो देखिए जो मैं आपको कह रही थी वही आपको गाइडेंस का कार्ड भी कह रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं आप उन पे फोकस करें और अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है टॉरस साइन का और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।